हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें हम लोग बात करेंगे टिश्यू के इंट्रोडक्शन के बारे में और मेनली हम लोग कवर करेंगे अपने एपिथेलियल टिश्यू को। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे टिश्यू की डेफिनेशन की, तो हम सभी को पता है कि टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी कि कई सारी जब सेल्स कंबाइन करती हैं तो यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो यहाँ पे सिमिलर होना चाहिए। अब इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्या मतलब है कि मान लो हमारा कोई लीवर का टिश्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे सेल्स भी हमारी लीवर की होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो हमारा कोई हार्ट का टिश्यू है तो वहाँ पे सेल्स हमारी हार्ट की होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो टिश्यू है वो लीवर का है और सेल्स हमारी वहाँ पे हार्ट की आके लग गई, क्योंकि हार्ट की जो सेल्स हैं वो हार्ट का फंक्शन परफॉर्म करेंगी और जो लीवर की सेल्स हैं वो यहाँ पे लीवर का फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो जो सिमिलर फंक्शन वाली सेल्स हैं वही यहाँ पे जो है टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। और सिमिलर स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि मान लो हमारा कोई टिश्यू है और उसकी सेल्स यहाँ पे अगर मान लो स्क्वायर शेप में है तो यहाँ पे सारी की सारी सेल्स हमारी स्क्वायर शेप की ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। या फिर इसको मान लो हमारी कोई टिश्यू है जिसकी सेल्स यहाँ पे स्फेरिकल शेप में है तो सारी की सारी स्फेरिकल शेप की होनी चाहिए। या फिर मान लो ट्रायंगुलर शेप की है तो सारी की सारी ट्रायंगुलर शेप की होनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सेल्स हमारी यहाँ पे स्क्वायर शेप की हैं, कुछ हमारे यहाँ पे स्फेरिकल शेप की हैं और कुछ हमारे यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप की हैं। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे अलग अलग हो गए तो ये हमारा टिश्यू कहलाएगा ही नहीं। यानी कि जो हमारा टिश्यू है उसमें जो हमारी सेल्स हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, तब जाके हमारा वो टिश्यू कहलाता है। यानी कि इस तरह का अगर फॉर्मेशन है, इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है तो वो हमारा टिश्यू नहीं कहलाएगा। आई होप कि आप लोग यार समझ रहे होगे, ठीक है। अब देखो हिस्टोलॉजी हमारी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे टिश्यू की स्टडी करते हैं। यानी टिश्यू का जो भी स्ट्रक्चर है और जो भी फंक्शन है उसकी जितनी भी स्टडी होती है उसको हम लोग यहाँ पे हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यू के बारे में, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 4 टाइप के बॉडी टिश्यू देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं और ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है। यानी हमारी बॉडी के ऊपर जितनी भी आउटर कवरिंग है, ये जो आपको स्किन दिख रही है, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। और बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी जो आउटर कवरिंग होती है वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। और इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही बनी हुई होती है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि लाइनिंग और कवरिंग क्या होता है। देखो मान लो यहाँ पे हमारी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, यानी ब्लड वेसल आप लोग को पता है ना, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड वेसल है तो आप लोग को पता है इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो ये हमारा हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो होता क्या है कि ये जो आउटर कवरिंग है, आउटर, इसको हम लोग यहाँ पे कवरिंग कहते हैं, ठीक है, कवरिंग। तो ये भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके बाद जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको हम लोग लाइनिंग बोलते हैं। तो ये भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कोई हॉलो ऑर्गन है तो उसकी जो आउटर कवरिंग है और जो इंटरनल लाइनिंग है वो दोनों की दोनों चीज़ें हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही बनी हुई होती हैं। और इसके बाद हमारी बॉडी के ऊपर आप लोग को जो स्किन दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ें तो हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी ही हुई हैं। यानी कि आप समझ रहे हो एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब देखो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होती हैं। यानी कि एक सेल और दूसरी सेल के बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है और ये यहाँ पे शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यानी आप लोग यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि हमारी सेल्स जो है यहाँ पे एक दूसरे से कितना ज़्यादा क्लोजली अटैच हैं और यहाँ पे कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है और ये यहाँ पे शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस शीट के फॉर्म में। और उसके बाद जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है उसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं बाई हेमीडेस्मोसोम्स। तो हम लोगों ने सेल जंक्शंस में देखा था कि जो हमारा हेमीडेस्मोसोम होता है वो यहाँ पे सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच का जंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नीचे आप लोग को जो मेम्ब्रेन दिख रही है इसी को हम लोग यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो हमारी सेल्स हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही टिकी हुई रहती हैं, ठीक है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन इनका बेस की तरीके से वर्क करता है।
अब यहाँ पे देखो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं तो उनका जो आउटर सरफेस होता है उसको हम लोग यहाँ पे एपिकल सरफेस बोलते हैं, यानी सेल्स के ऊपर वाला जो सरफेस होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे बेस से कनेक्ट रहता है यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है उसको हम लोग यहाँ पे बेसल सरफेस बोलते हैं। और जो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, यानी आप लोग देख सकते हो ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेटरल सरफेस बोलते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन का, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी एक्सटर्नल डैमेज होते हैं, जो भी इंजरी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह एक्ट करता है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड फंक्शन की, तो जो भी हमारी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं तो उनसे स्वेट का सिक्रीशन भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आ जाता है, यानी कि जो हमें पसीना वगैरह आता है वो भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के अंदर आ जाता है। और उसके बाद जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो वो भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के अंदर आ जाता है। और उसके बाद जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जो यूरिन वगैरह होता है उसका जो एलिमिनेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आ जाता है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा सिंपल एपिथेलियल और दूसरा होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो देखो जो हमारा सिंपल होता है उसके अंदर भी तीन टाइप होते हैं और जो हमारा स्ट्रेटिफाइड होता है इसके अंदर भी तीन टाइप होते हैं। तो देखो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ समझ लो कि जो हमारा यहाँ पे क्यूब शेप की सेल होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्यूबॉइडल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो सेल यहाँ पे क्यूब होती हैं, तो क्यूब आप लोग को पता है जिसकी लेंथ और यहाँ पे ब्रेथ यहाँ पे बराबर होती है, ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर होती है उसको हम लोग यहाँ पे क्यूब बोलते हैं। तो जो क्यूब शेप की सेल होंगी उसको हम लोग यहाँ पे क्यूबॉइडल बोलेंगे, और जो हमारे यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेल होंगी उसको हम लोग यहाँ पे कॉलमनर बोलेंगे, और जो हमारी फ्लैट सेल्स होंगी यानी कि जो यहाँ पे चपटी सेल्स होंगी उसको हम लोग यहाँ पे स्क्वामस सेल बोलेंगे। तो अब इसी तरह आप लोग समझ सकते हो कि जो हमारा सिंपल एपिथेलियम होता है वो भी हमारा तीन टाइप में डिवाइड होता है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस एंड सिंपल कॉलमनर, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड भी हमारा इसी तरीके से तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस और तीसरा होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब देखो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी सिंपल एपिथेलियम होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें सिंगल लेयर देखने को मिलती है और स्ट्रेटिफाइड में डबल या फिर ट्रिपल लेयर देखने को मिल सकती है, यानी इसमें मल्टीपल लेयर होती हैं। अब इसको आप लोग बहुत ही सिंपली ऐसे समझो कि जैसे मान लो हमारी यहाँ पे कोई सेल है तो उसकी अगर सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर मतलब क्या, एक लेयर, ठीक है, यहाँ पे जो है उसकी कोई दूसरी लेयर देखने को नहीं मिल रही है, तो ये हमारा सिंपल हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें जो है दो तीन लेयर देखने को मिल रही है, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दो तीन या फिर चार पांच कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, तो अगर मल्टीपल लेयर है यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा है तो वो हमारा यहाँ पे किस में आ जाएगा, स्ट्रेटिफाइड में। तो देखो यार बहुत ही सिंपल है। अब आप लोग यहाँ पे जैसे जैसे आगे देखोगे आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो ये हमारी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और ये फर्दर तीन सब कैटेगरी में डिवाइड होती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, जिसमें पहला होता है सिंपल क्यूबॉइडल, दूसरा होता है सिंपल स्क्वामस और तीसरा होता है सिंपल कॉलमनर। तो इन तीनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल की, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी सेल की सिंगल लेयर होती है वो क्यूब शेप की होती है। देखो सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, सिंगल लेयर होती है, और अगर क्यूबॉइडल जुड़ गया तो क्या होगा, यानी कि जो सिंगल लेयर है वो यहाँ पे क्यूब शेप्ड सेल्स की होंगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारी जो सेल है वो यहाँ पे सिंगल लेयर में है और क्यूब शेप में है, तो ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे जो इसकी लोकेशन एंड फंक्शन है इसको आप लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में मतलब अक्सर यही पूछा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी सिंपल क्यूबॉइडल होती है वो यहाँ पे किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में, पैनक्रियाज में और ओवेरीज की कवरिंग में पाई जाती है, और इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो यहाँ पे सिक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और फिल्ट्रेशन का होता है। तो यार देखो इस चीज़ को आप लोग को थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पे समझा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इतना तो याद करना पड़ेगा कि जो हमारी टिश्यू है उसकी कौन सी लोकेशन है और फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद कर लेना। और उसी तरीके से हम लोग बात करें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, तो देखो इसमें क्या होगा कि हमारी जो सिंगल लेयर है वो यहाँ पे फ्लैट शेप्ड सेल्स की होंगी, यानी कि जो यहाँ पे चपटी सेल्स होती हैं उनकी सिंगल लेयर देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हमारी सेल्स हैं वो यहाँ पे फ्लैट शेप की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टिश्यू है वो क्या हो गया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम।
अब इसकी लोकेशन की बात करें तो जो हमारी हार्ट की लाइनिंग होती है और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं और जो एयर सैक्स ऑफ लंग्स होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। और इनका मेजर फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन का। और बात करें हम लोग यहाँ पे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की, तो देखो यहाँ पे जो हमें सिंगल लेयर है वो किसकी देखने को मिलेंगी, रेक्टेंगुलर शेप सेल्स की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी सेल्स है वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप की हैं। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी जो यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसकी पूरी की पूरी लाइनिंग यहाँ पे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। और उसके बाद मेनली हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और उसके बाद जो आईज होते हैं, ईयर्स होते हैं, तो उन सब में भी हमें जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है। और इसके मेजर फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन इसके फंक्शंस में आ जाते हैं। और फाइनली हम लोग बात करें यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की, तो ये हमारी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और ये भी फर्दर 3 सब कैटेगरी में डिवाइड होती है, जिसमें पहला होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस और तीसरा होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। देखो यार दोनों बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग इतना समझ लो कि सिंपल में सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड में 2 या 3 या फिर 4 मल्टीपल लेयर, ठीक है। और उसके बाद जो क्यूबॉइडल होता है उसमें क्या होगा, क्यूब शेप की सेल, स्क्वामस में क्या होगा, फ्लैट सेल्स, और कॉलमनर में क्या होगा, रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है बहुत ही सिंपल याद कर सकते हो। अब देखो बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी क्यूब शेप की सेल है उनकी मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो सिंपल क्यूबॉइडल में क्या था, सिंगल लेयर थी, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में क्या है, मल्टीपल लेयर है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब उसके बाद लोकेशन की बात करें तो जो स्वेट ग्लैंड्स की लाइनिंग होती है, मेल यूरेथ्रा, यूरेटस एंड एनस, तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसके मेजर फंक्शंस में आ जाते हैं। अब देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि लोकेशन एंड फंक्शन आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी फ्लैट सेल्स हैं उनकी मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारी फ्लैट सेल्स हैं उसकी 2-3 लेयर हमें देखने को मिल रही है। अब देखो ये सारी चीज़ें हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके लोकेशन की बात करें तो ये हमारी स्किन, माउथ, थ्रोट एंड वजाइना में देखने को मिलती है। और इसका मेजर फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और स्किन वाटर। अब देखो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है तो इसमें जो हमारी स्किन की लेयर होती है वो यहाँ पे कैरेटिन से मिलके बनी होती है। और कैरेटिन क्या करता है, हमारी स्किन को यहाँ पे वाटर प्रूफ बना देता है, ठीक है। तो ये उसके मेजर फंक्शंस में आ जाते हैं। एंड एट लास्ट में हम लोग बात करें स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की, तो देखो यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स की मल्टीपल लेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमारी जो सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की हैं और यहाँ पे हमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा लेयर देखने को मिल रही है। अब इसकी जो मेन लोकेशन है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है और लाइनिंग ऑफ आईलिड्स है, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन है। अब देखो यार आप लोग को मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे हमारा है तो सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यू ही, और एपिथेलियल टिश्यू का मेजर फंक्शन क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन का, सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का। तो अगर आप लोग को बिल्कुल याद नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे के अंदर ये तीनों चीज़ें लिख के आ सकते हो, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना, बाकी आप लोग जो है मेजर फंक्शन में ये लिख के आ सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।